लाइट रिएक्शन को पिछली क्लास में कंप्लीट कराने के बाद मैंने आपको वहाँ एक बात सिखाई थी। क्या मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसके प्रोडक्ट्स हैं। लाइट रिएक्शन जो पढ़ा था हमने, ये नहीं है लाइट रिएक्शन आपके सामने। मैम तो एटीपी लाइट, एंड एनएडीपीएच। हाँ ठीक है, वेरी गुड। एटीपी और एनएडीपीएच आपने बना के रखा हुआ है, ठीक है। यूज करने जा रहे हैं हम लोग। और एक आपने क्वेश्चन भी किया था, असाइनमेंट क्वेश्चन में भी किया था। और अगली बात क्या बची हुई थी कि एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, वहाँ से बाहर डिफ्यूज आउट हो जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो केल्विन साइकिल के बारे में यहाँ पे जब डिस्कशन करते हैं हम लोग, तो केल्विन साइकिल में यहाँ पे आपको एक चीज़ अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक बात पता चलेगी। सबसे पहली बात ये, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो आपको साइकिल नजर आ रहा है, अभी जो आपके सामने आपको साइकिल दिख रहा है, इस साइकिल में एटीपी और एनएडीपीएच को बनाया जा रहा है या यूज किया जा रहा है? अगर साइकिल का डायरेक्शन जो है वो, साइकिल घूमने का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाले, एटीपी और एनएडीपीएच को यहाँ पे बनाया जा रहा है या यूज किया जा रहा है? मैम यूज किया जा रहा है। यूज किया जा वेरी रहा गुड। है। अगर हम ऐसा कर रहे होते, इसको हम बना रहे होते, तो एटीपी और एनएडीपीएच को हमने एरो के उल्टे साइड लिखा होता, ठीक है। मैम ऊपर की कॉमन तरफ सेंस होता। में, हाँ, ऊपर की तरफ होता या फिर साइकिल का हम डायरेक्शन ही चेंज कर देते। तो एटीपी को जब हम तोड़ते हैं तो किसी भी हमारी खुद की बॉडी में जब आप एटीपी का इस्तेमाल करते हैं, तो एटीपी के इस्तेमाल करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, आप उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो बॉन्ड से बना हुआ था। अब एटीपी अगर एक एडेनोसिन यहाँ पे 3 फॉस्फेट को लेके घूम रहा है, तो इसका साफ सीधा सा ये मतलब है कि बॉन्ड से जुड़े होंगे। उसमें से एक फॉस्फेट को अगर हम यहाँ से तोड़ के निकालें, तो एक फॉस्फेट को जब हम तोड़ेंगे तो उसकी बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी के रिलीज होने की वजह से जो एनर्जी आएगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल आगे जाके किया जाएगा, ठीक है। और ये मेहनत क्यों करी जा रही है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सुक्रोज और स्टार्च लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसा इमेज आया जहाँ पे बी लिखा हुआ है, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट है। ये जो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ क्या है, ट्रायोज फॉस्फेट है। मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, इट इज ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। तो ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट, देखिए अब ये जो ट्रायोज फॉस्फेट यहाँ हुआ, तो इसके बाद जब हम आगे जा रहे हैं, इसके बाद जब हम क्या जा रहे हैं आगे, तो इसके बेसिक स्टेप के बारे में हम लोग कैसे याद, ये तो कुछ ऐसे ही, अभी मैंने साइकिल स्टार्ट किया नहीं है, मैं बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। बोलने का ये मतलब है कि पिछली क्लास में अगर मैंने बोला कि हम एटीपी और एनएडीपीएच का यूज अगली क्लास में करेंगे, तो इसका बोलने का मतलब है कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सही में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सबसे पहली चीज, अगर आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको यही नोट करना है, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल, जिसमें से एक आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलेशन, जो दिख रहा है एज इट इज उसी को लिख देना है। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन, जैसे मैंने आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में सिखाया था, और उससे भी अच्छा जो डायग्राम का रोल है, सबसे अच्छा आपको जेड स्क्रीन में दिखा था, ठीक है। और अगर आप इन टर्म्स को ध्यान से देखेंगे तो ये अपने आप में भी खुद के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन के बारे में एक बात बोली जाती है, ये जो कार्बोक्सिलेशन है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन के बारे में कौन सी बात बोली जाती है कि ये इस पूरे केल्विन साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बोला जाए तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बोलने का क्या मतलब है, अगर आपके घर में चाय की पत्ती है ही नहीं और मैंने बोला कि आपको चाय बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे हम बना ही नहीं सकते। जैसे कई बार पहले मैं एग्जांपल देती थी तो कहती थी सपोज करो कि मिल्क ही नहीं है, तो कुछ बच्चे कहते थे हम रेड टी बना लेंगे। तो अगर मैंने चाय की पत्ती ही गायब कर दी तो आप कितना भी दूध को बॉयल करते रहे, टी तो वो नहीं ही बनेगा, ठीक है।
तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जैसे वहां पे एक मेन आप इंग्रेडिएंट के तौर पे ले तो आपके पास क्या है, वो टी है, ठीक है। ठीक उसी तरह से आपको बनाना है C6H12O6, ग्लूकोज बनाना है आपको, और ग्लूकोज का चेन बनाएंगे तब जाके स्टार्च बनेगा, ठीक है। काफी ज्यादा मैंने रेड मार्क कर दिया है, तो पहले फिर से वापस क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने क्या बोला कि फाइनली जो बनाना है वो बनना क्या है, ग्लूकोज बनना है, ग्लूकोज को ऐड करेंगे तो स्टार्च बनना है, ठीक है। तो ग्लूकोज बोलने का मतलब है C6, और C6 बोलने का मतलब है कि कार्बन का नंबर 6 होगा। किसी बच्चे से पूछिए जिसको ये पता है C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, उससे अगर आप पूछेंगे कि हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस, तो वो भी आपको बता देगा कि यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या है, 6 है, 6 कार्बन जो है। तो जिसमें से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलेशन के थ्रू हम यहाँ पे, मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप बता रही हूँ आपको, इसमें कुछ जैसे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उनको लगता है कि हमें इतना टफ फिजियोलॉजी करना है तो हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कार्बोक्सिलेशन, तो कार्बोक्सिलेशन बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, इस ये जो आपको दिख रहा है ना राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो लिखा कैसे जाता है एग्जाम में कि कार्बोक्सिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम RUBP के कार्बोक्सिलेशन का काम कर रहा है। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, इसको लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको जो ये ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली क्या है, चाहे तो आप इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल सकते हैं, चाहे आप इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोल सकते हैं, ठीक है। मार्क कर देती हूँ आपको। ये बना, एक स्टेप तो याद हो गया आपको, मैं वापस रिपीट करती हूँ ताकि फिर से याद हो जाए, ताकि आप आंसर करें। यहाँ ये जो ए है यहाँ पे आएगा आपके, चाहे आप इसको बोलिए 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक ही है सर, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पे रखा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के कितने बनते हैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बनते हैं। तो मैं इतना बोलूंगी बस कि आपके बुक में जो मार्क है, हाथ में एक पेंसिल लेके बैठेंगे, क्योंकि आगे जाके जितना ये केल्विन साइकिल आपको अपने बुक में देखने को मिलेगा ना, उससे अच्छा आप खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको फिर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, बुक आपके पास अवेलेबल है, उसमें आप 2 मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए। लिख लिया, यहाँ पे मार्क कर लिया, मैं भी ब्रैकेट में डाल देती हूँ यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं। अब एक चीज देखिए, हमने बोला क्या है PGA। इसको, हाँ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो फॉस्फोग्लिसरेट में तो ये नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इसको यही कर दूं जो फॉस्फोग्लिसरेट मैंने लिखा था, इसमें अगर मैं ऐसा कर दूं और PGA, अब हो गया। तब आपको पता चलेगा यहाँ पे कि ये क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये बन रहा है। तो क्या स्टेप तैयार हुआ, अब देखिए मैं याद करा रही हूँ आपको वापस फिर से, कुछ नहीं, अभी नीचे वाला नहीं देखना आपको, इधर उधर कहीं नहीं देखना, सिर्फ आपको क्या करना है, इतना ही पोर्शन बस देखना है, ये बस इतना देखना है, इसके आगे आपको नहीं देखना है, इतना ही पोर्शन बस आपको ध्यान देना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ड्यूरिंग द फेनोमेना ऑफ कार्बोक्सिलेशन,
Ribulose 1,5-biphosphate is transformed into 3-phosphoglycerate or 3-phosphoglyceric acid due to carboxylation of RUBP। इसको हम लोग RUBP भी बोलते हैं। पहले हमने बोला तो बोलने का क्या मतलब हुआ, कैसे भी लिख सकते हैं जैसा आपको मन करे। चाहे तो आप बोलिए कि RUBP को हम 3 PGA में कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके। कहीं पे अगर बोला जाए ना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, तो फिक्स करने का मतलब है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के कुछ बनाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में, ऐसे साधारण लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं कि प्लांट जो है ये पूरे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, कहते हैं ना हम लोग। तो फिक्स करना, प्लांट फिजियोलॉजी में अगर कहीं पे किसी चीज का फिक्सेशन बोला जाता है, तो फिक्सेशन बोलने का मतलब आपको समझना है कि अच्छा उसको पकड़ के वो किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम नहीं बोलेंगे फिक्सेशन उसको। तो चाहे तो आपको बोलना है, आपको जो सा अच्छा लग रहा है आप लिख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट मैंने बोला है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। क्या फिक्स होता है? तो RUBP को आप 3 PGA में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस प्रोसेस के द्वारा? नीट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब ये देखिए, नीट के एग्जाम में बच्चों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग केल्विन साइकिल? फिक्सेशन ऑफ, कार्बोक्सिलेशन। हाँ, तो कार्बोक्सिलेशन को वहां पे क्या करना है, मार्क कर देना है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है, इसमें बार बार रिपीट करके मैंने एक ही बात आपको बताई है कि यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो ये कार्बोक्सिलेशन कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? और दूसरी बात ये है कि ये जो रुबिस्को है, मतलब इसको करने का काम कौन करेगा? जब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि इसका पूरा नाम क्या है, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। इसका नाम क्या है? राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो जाता है राइबुलोज। अब देखिए, तो रुबिस्को जब हम एंजाइम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एंजाइम लगाएंगे। इसको करने में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? RUBP कार्बोक्सिलेज जो है। एंजाइम जो है ये आपको पता है पूरे लिविंग सिस्टम में मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है। रुबिस्को इज द मोस्ट, नोट करके आप लिख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको एक और लिखाया हुआ है, इसमें लिख लीजिए। बायोमोलिक्यूल्स में था। हाँ हाँ, रुबिस्को ऐसे लिखा जाता है, जो पहले आपने लिखा यहाँ पे, R के बाद U स्मॉल आएगा, फिर B कैपिटल आएगा, मैम फिर बी IS कैपिटल है। स्मॉल आएगा, मैम फिर यहाँ CO पे कैपिटल। कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन, वो बड़ा वाला आएगा, कार्बोक्सिलेशन और एक ऑक्सीजनेशन, तो हम लोग इसको रुबिस्को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए, रुबिस्को इज द मोस्ट abundant enzyme in the living system। मोस्ट, इसमें दो बातें हैं, इज द मोस्ट abundant enzyme in the living system। लिविंग सिस्टम में क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। अब एक और चीज, मैं जब पढ़ा रही थी उस टाइम, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या मैंने आपको ये बताया था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लिविंग सिस्टम में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन है, तो रुबिस्को। प्लांट वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन है, तो रुबिस्को, क्योंकि एनिमल से ज्यादा रुबिस्को। प्लांट्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर एनिमल वर्ल्ड का पूछा जाएगा तो हम कोलेजन लिखेंगे, याद आया? तो चाहे तो आप लिविंग सिस्टम लिख सकते हैं, चाहे आप इसको क्या लिख सकते हैं, इन द प्लांट वर्ल्ड लिख सकते हैं। दोनों में से आपको जो लिखना है लिखिए। तो इस, ऐसा हम नाम क्यों रख रहे हैं इसका, ऐसा हम इसका नामकरण कर क्यों रहे हैं? तो ये ऑक्सीजनेशन का भी पावर रखता है और कार्बोक्सिलेशन का भी पावर रखता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, रुबिस्को कहते हैं, ठीक है। वापस हम उसी साइकिल पे आते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इस साइकिल में अभी तक मैंने आपको कार्बोक्सिलेशन याद कराया, याद हुआ सारे बच्चे को? इतने में से अगर कोई डाउट है पूछ लीजिए मेरे से, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक अभी कराया आपको, मतलब। मैम CO2 इज यूज्ड अप, फिक्सेशन मतलब? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, फिक्सेशन मतलब हम यूज करेंगे यहाँ पे कैसे। अब मैं एक और चीज समझा ही देती हूँ लगे हाथ, ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत रही सी क्वेरी है वो भी क्लियर हो जाए। अब एक चीज देखिए, लास्ट में पता है हम कंक्लूजन क्या निकालने वाले हैं, आखिरी जो बात है यहाँ पे, नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ।
मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि ये केल्विन साइकिल का जब आप 6 चक्कर लगाएंगे, इस केल्विन साइकिल का, इस पूरे केल्विन साइकिल का जब 6 चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, मैम एक वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। बनेगा। हाँ, एक ग्लूकोज बनेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अच्छा, ये अगर क्या हुआ, एक बार दौड़ के गया, एक कार्बन दिया इसने, दूसरी बार दौड़ के गया तो यहाँ पे बोला, इसको बोला लो, ये लो दूसरा 6 कार्बन। साइकिल्स में 6 कार्बन होगा। तो यहाँ पे 6 बार जब ये दौड़ेगा तो 6 बार ये कार्बन देगा, क्योंकि CO2 बेचारे के पास तो एक ही कार्बन है। अब समझ आया? तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या करते हैं, फिक्सेशन भी लिख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको फिक्सेशन भी लिख लेते हैं। कार्बोक्सिलेशन आप लिख लेंगे कि मुझे लिखने की जरूरत है? लिख लेंगे, नो मैम, ठीक है। यस मैम। ठीक है ना? किसी बच्चे को लगता है लिखना होगा, आपका ही टाइम सेव होगा। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, अपने लिए मैं नहीं बोल रही, ठीक है? तो कार्बोक्सिलेशन और नोट्स मैं भेज दूंगी, PDF आपको बहुत पड़ा हुआ है, एक दिन टाइम निकाल के सेंड करूंगी, ठीक है? तो नोट्स की, और मुझे ये भी पता है वो देखना नहीं किसी बच्चे को, मैं सेंड तो करूंगी लेकिन देखेगा कोई भी बच्चा नहीं। जब मैं पूछूंगी किसने PDF ओपन करके देखा है, तो आप बोलेंगे हमने तो देखा ही नहीं, भूल गए, याद ही नहीं रहा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको परफॉर्म वही करना है जो क्लास में टीचर को सुन रहा है, ठीक है? चलिए, ये हो गया। केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको ना, मतलब बहुत अर्लियर क्लासेस से ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया, छोटा भी और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। आपको ये सिखाया गया है बिल्कुल इनिशियल स्टेज में केमिस्ट्री में, कि किसी चीज के साथ अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर हम कहीं हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन। कहीं पे अगर आप हाइड्रोजन का कंजम्पशन कर रहे हैं तो आप उसको भी क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है? तो रिडक्शन, अब यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये जो हम ट्रायोस फॉस्फेट जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये गायब हो गया, मैं फिर से लिख दूंगी। तो ये तो बार 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 जो 6 टर्म लगाएगा, तो यहाँ पे तो घूमता घूमता क्या करेगा, यहाँ पे ग्लूकोज बनाने का काम करेगा इस वाले स्टेप में। अगर आपसे किसी ने पूछा कि किस स्टेप के बाद, या विच स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, आपको आंसर में क्रिस्टल क्लियर रिडक्शन लिखना है। क्या लिखना है? रिडक्शन लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो स्टेप आपको नजर आ रहा है, इस स्टेप में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, जहां पे ATP लिखा है ब्रैकेट में 2 मॉलिक्यूल्स डालिए, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। 2 मॉलिक्यूल लगा ATP का और 2 मॉलिक्यूल लगा NADPH का। लिखना जरूरी है, लिखना 2 इसका लगा और 2 इसका लगा, लिखना बहुत जरूरी है। हमने ATP का भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज करा है, और हमने NADPH का भी 2 मॉलिक्यूल्स यूज करा है। बाद में हम बायो एनर्जेटिक्स जब देखेंगे, बोलने का ये मतलब है कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे ये जरूरी हो जाता है। यानी यहाँ हम क्या करते हैं, एक में मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इसका, और ये हो गया ATP वाले का, यहाँ कर देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। फिर इसके बाद NADPH में भी मार्क कर लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये जब बुक में मार्क कर लेंगे ना, तो लिखते वक्त, नोट्स बनाते वक्त आसानी हो जाएगी आपको। लिख लेंगे, पेंसिल से मार्क करेंगे, बहुत गंदी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अब देखिए हमें करना क्या है, रिडक्शन वाला जो स्टेज है इसके ऊपर देखते हैं ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ देखना है। मतलब अभी जो कार्बोक्सिलेशन आपने सीखा, तो इस कार्बोक्सिलेशन में 33.3% आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसमें और 33.3% अभी जोड़ा मैंने, और जो रिमेनिंग 33.3% है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो अभी जो ये रिडक्शन वाला जो पार्ट है, क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा, रिडक्शन इज द स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। कोई दिक्कत? क्या बोला मैंने? रिडक्शन इज द स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है?
यानी कि इस स्टेप Yes, के ma'am. बाद हम यहाँ पे ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो अभी भी मैंने मार्क किया है, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो आप सीख रहे हैं उसको बस कॉपी में लिख देना है आपको, ठीक है। दिस स्टेप या रिडक्शन इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन, मैंने पहले ही आपको स्टार्ट करने के साथ ही मैंने बता दिया कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दिस स्टेप यूटिलाइजेज 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH and 2 molecules of NADPH, ठीक है। एटीपी को क्यों हम यूज कर रहे हैं? एटीपी को हम यूज कर रहे हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए। किस चीज के लिए? फॉस्फोराइलेशन के लिए। और NADPH को हम यूज कर रहे हैं डिडक्शन के लिए। किस चीज के लिए? डिडक्शन के लिए। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एक चक्कर में तो एक ही आ रहा है ना, तो पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का काम 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि द फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल। यस और नो? मतलब कि अगर मैम आपको रिपीट 6 कीजिए. देखिए, वापस मैं हिंदी में बोल रही हूँ। अगर आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना है तो 6 बार चक्कर लगाना पड़ेगा इसका, Yes, ma'am. यस मैम। समझे? क्योंकि ग्लूकोज में तो C6 है ना, तो यहाँ पे हमें जब इसका फिक्सेशन करना है तो हमें इसका 6 टर्न चलाना पड़ेगा। या अगर हम उल्टा करके बोले तो ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पहला तो हम ये बोले कि एक ग्लूकोज बनने में 6 टर्न लगेगा केल्विन साइकिल का। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि 6 टर्न लगेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने में, ठीक है। सब एक ही बात है। तो उसको बनाने के लिए मतलब ये सब के सब दौड़ रहे हैं, एक प्लांट बेचारा तो जिंदा इसी की वजह से है ना। तो जैसे आप सब के सब दौड़ रहे हैं, अल्टीमेट एम सबका, गोल सबका क्या होता है? तो मनी आना चाहिए। अब मैं आपको बोल दूं आप बायो की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि बायो पढ़ के आप जो भी काम करेंगे उससे पैसे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कल से बायो पढ़ना छोड़ दीजिएगा, है या नहीं? कोई भी नहीं पढ़ेगा, एक भी बच्चा नहीं बैठा होगा यहाँ पे। तो अल्टीमेट गोल आपका क्या है? मनी है, किसी का भी होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये प्लांट्स जो हैं इनका अल्टीमेट गोल क्या है? ये अपना एम लेके क्या चला है? मुझे ग्लूकोज बनाना है, चाहे मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो ये बेचारा 6 चक्कर लगा रहा है तब जाके एक ग्लूकोज इसका बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, ये रिडक्शन में कोई दिक्कत किसी को? मैंने रिपीट कर दिया, तीसरी बार बोल रहा है, तीसरी बार सुन लीजिए। थर्ड टाइम मैं ये बोल रही हूँ, द स्टेप ऑफ रिडक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी अगर आपसे नीट में पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कौन करेगा? कार्बोक्सिलेशन। ग्लूकोज कौन बनाएगा? रिडक्शन। और जब ये कर रहा है तो रिडक्शन या स्टेप ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपी। ये जरूरी है लिखना, इसके बिना तो जीरो हो जाएगा आपका रिडक्शन, ये भी बता दिया मैंने। इसको लिख दिया आपने तो बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा, इतने ही पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। फिर इसका क्या मतलब है? इसका बोलने का ये मतलब हुआ कि एटीपी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉस्फोराइलेशन के लिए। और NADPH है, H लगा हुआ है इसके साथ, तो इसको हम रिडक्शन के लिए बोल रहे हैं। चलो तुम रिडक्शन करो, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 NADPH लगा, फिर एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर 2 NADPH लगेगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? आगे जाके इसका एनर्जेटिक्स जो हम निकालेंगे कि टोटल में कितना यूज होगा, 18 में कितना यूज होगा, 12 में कितना यूज होगा, 2 ग्लूकोज में कितना यूज होगा, 5 ग्लूकोज में। सब कोई गोल तो इसी का है, कॉन्सेप्ट होगा तभी तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिडक्शन फेनोमेना है। अब क्लियर है? अब आगे बढ़ू मैं, यहाँ तक क्लियर Yes, है? ma'am. यस मैम। चलिए रीजनरेशन पे आते हैं। इसको मिटाती हूँ यहाँ से, नेक्स्ट आते हैं रीजनरेशन। बायो में तो 1000 प्लेसेस पे रीजनरेशन आता है। याद है प्लेनेरिया का भी रीजनरेशन पढ़ रहा था आप, है ना? लेकिन सब अलग यस अलग है, मैम। और थोड़ा बहुत अलग अलग नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, इतना ज्यादा अलग अलग है। अब हम यहाँ पे रीजनरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का मतलब ये है कि जिस चीज को आप जहां से लेके आए हैं उसको वापस बना के दीजिए। तो साइकिल जो है आप लगातार जब चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, ठीक है।
तो साइकिल, किसी साइकिल को आप जब लगातार चलाने का सोच रहे हैं तो चलाइएगा तो तभी ना, जब आपने जिस चीज से बनाना, जिस चीज से आपने काम निकालना शुरू किया था वापस बनाइए उसको। ये सब ना, आप जिस चीज से काम चलाने जा रहे हैं, मतलब काम चलाना आपने शुरू किया है, तो वापस उसको वही इसी प्रोडक्ट को वापस बना के ला के दीजिएगा, तभी तो दूसरा केल्विन साइकिल चलेगा, यस है या मैम। नहीं? मेरी बात समझे? तो लिखिएगा वैसे कैसे इसको लिखना कैसे होगा फिर इसका? तो यहाँ पे बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर आपको ये RUBP जो है, यहाँ जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको CO2 एक्सेप्टर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? CO2 एक्सेप्टर बोला जाता है। किसको? RUBP को। और तो कोई है नहीं, डायरेक्ट एक्सेप्टर इसका कौन है? RUBP है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP जो है, इसका यहाँ पे रीजनरेशन होगा। कैसे? तो रीजनरेशन ऐसे होता है कि यहाँ पे वापस आपको ATP को तोड़ के एक और एनर्जी आपको यहाँ पे लेना है। ATP को तोड़ के आपको क्या करना है? एक और एनर्जी आपको यहाँ पे लेना है। तो रीजनरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ATP यूज करना है फॉस्फोराइलेशन के लिए। लेकिन स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे आपको 1 ATP लेना है। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है? 1 ATP लेना है। 1 ही लिख दीजिए ना, मॉलिक्यूल आप समझ जाइएगा। ये रहा 1, डबल जैसा लगेगा, ऐसे नहीं देखिए। 1, ये ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ 1 ATP लगेगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक केल्विन साइकिल में टोटल कितना ATP यूज किया आपने? मैम टोटल 3। ATP, वेरी गुड। तो एक ग्लूकोज बनाने में कितना ATP लगेगा? मैम 18। हाँ, 18। उसको क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6, एक केल्विन साइकिल में 3, तो 6 केल्विन साइकिल में 6 इंटू 3। मेरी बात समझ आई? ऐसे करेंगे, यस। ठीक है। तो ये क्या है? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक बार केल्विन साइकिल में एंटर करेगा, तो जब कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे तो कंक्लूजन में हम लिखते हैं और आपको स्टेटमेंट बिल्कुल समझ आएगा। अब आपके लिए बिल्कुल, जो आपको लगता होगा ना आज तक की टफ है हमारे लिए, मैंने बिल्कुल आसान बना दिया उसको। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि हर एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इस केल्विन साइकिल के अंदर एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद उसको 3 मॉलिक्यूल यानी 2 + 1, 2 यहाँ लगा, 2 यहाँ लगा और 1 यहाँ लगा। इसको आपको 10 बार रिपीट करना है कि 20 बार रिपीट करना, वो आपकी मर्जी, बट आपको याद होना चाहिए। यही वो पार्ट है जिसकी वजह से बच्चे प्लांट फिजियोलॉजी से डरते हैं। मैं ऑनेस्टली ये भी बता रही हूँ, आप पूछ के देखिएगा। जब उनसे पूछा जाता है ना, बताओ इतना साइकिल में कितना ATP लगेगा और इतना साइकिल में कितना NADPH लगेगा, तो बच्चों का होता है दिमाग खराब। कहते हैं अब ये क्वेश्चन हम कैसे करें, क्योंकि बेसिक, जबकि बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना सा चाहिए कि आप एक केल्विन साइकिल जब परफॉर्म करा रहे हैं तो आपको 2 + 1 ATP चाहिए, मतलब 2 + 1 बोले को तो 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप एक ग्लूकोज बना रहे हैं, NADPH तो 2 ही था यहाँ 12 पे। NADPH। हाँ, दूसरी जगह तो हमने यहाँ पे यूज किया नहीं है। तो इसका ये बोलने का मतलब हुआ कि अगर आप एक ग्लूकोज बनाना चाहते हैं, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 3 × 6 = 18 ATP का यूज करेंगे और 12 NADPH का यूज करेंगे। 12 NADPH। किसका यूज करेंगे? NADPH का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे एनर्जेटिक्स का पार्ट है। तो 3 मॉलिक्यूल जब एंटर करेगा ATP का, 3 मॉलिक्यूल ATP का चाहिए केल्विन साइकिल के लिए, 2 मॉलिक्यूल्स किसका चाहिए? NADPH का चाहिए केल्विन साइकिल के लिए। और ATP और NADPH का जो यूज यहाँ पे है, इन दोनों में यही छोटा सा, और समझा जाए तो बहुत बड़ा भी क्या है, फर्क है, गैप है, ठीक है। तो ये समझ आया सबको? केल्विन साइकिल पूरा समझ आया सबको? बस जो एनर्जेटिक्स वाला पार्ट है मैं वो लिखने जा रही हूँ। बहुत मतलब आसान हो गया अब आपके लिए।
केल्विन साइकिल में कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, खुद ही क्लियर हो जाएगा, आपने समझा या नहीं समझा। और जिस बच्चे को लगेगा कि मैं आंसर करने में केपेबल नहीं हूँ तो समझ जाइए वहाँ पे आपको दिक्कत है, ठीक है, पूछ लीजिएगा मेरे मैम से। वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है लेकिन यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्यों है? देखिए ये जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है ना, अब यहाँ पे रिडक्शन का भी प्रोसेस साथ में लगा हुआ है। ये वाला प्रोसेस जो है कार्बोक्सिलेशन के बाद जो ये वाला पार्ट आता है, जैसे कैसे हम किसी भी चीज का कंजम्पशन जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, तो ग्लूकोज का बनना जो है वो हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पे 2 लगेगा और इसको तो वापस जाके उसी में बनाना है, तो ये एक एटीपी भी अपना काम चला लेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस साइड 2 हो जाता है, दूसरे पार्ट में क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, फटाफट उसका आंसर कीजिए, ठीक है। किस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है? कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चों को आ रहा है समझ में, तो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, ऐसा यस थोड़ी है मैम। कि एक ही बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आराम से कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे। बोलने से क्या होता है, बोलने से हमारा कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर आप साथ के साथ बोल रहे हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केल्विन साइकिल? 18। 8 ड्यूरिंग 1 केल्विन साइकिल? 3 पीजिए। 3 ओनली। फिर से मैम 1 होगा, 1 होगा। नहीं ओ समझे। सॉरी 3 पीजी है मैंने तो 1 लिखा हुआ है यहाँ होगा। पे, ये देखिए ना, 2 मॉलिक्यूल, मैम 2 मॉलिक्यूल। मैम 2। ठीक है। वापस बोलू क्वेश्चन में, सुनिए तो क्या हुआ, अगर एग्जाम में यही पूछा जाता तो आप गलत करके आते ना, वापस मैं बोल रही हूँ। मैंने बोला हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, पहली बात तो 3 PGA बोला तो 3 ही को देख के डर जाइएगा, बोलिएगा अच्छा 3 कहाँ से आ गया ये, मैडम तो एक एक करके पढ़ा रही थी। तो इसका नाम ही है, इसकी पोजिशनिंग के बेसिस पे ऑर्गेनिक में सीखा होगा आपने, इसका नाम ही है 3 PGA, इसको देख के डरना नहीं है कि 3 केल्विन साइकिल घुमा देंगे, नहीं। मैंने पूछा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग 1 केल्विन साइकिल, तो 2 2 होगा, कितना मॉलिक्यूल्स होगा, होंगे। 2 मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। यहीं से तोड़ के हमने यहीं पे 2 ही बना ही लिया था, ठीक है। उसके बाद ये तो बिल्कुल ही आसान है, नाम से ही पता चलता है इसके। ड्यूरिंग विच स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल NADPH इज यूटिलाइज्ड? रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है, वेरी गुड। नेम द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। वेरी गुड। How many molecules of ATP are consumed during reduction? 2 मॉलिक्यूल्स। 2। ठीक है। अब इसको तोड़ रही हूँ, क्वेश्चन को लेफ्ट साइड लेके जा रही हूँ, बोलने का ये मतलब है 3 क्वेश्चन है। अब इन्हीं 3 में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पहले का आंसर दिया आपने, दूसरा हाउ हाउ मेनी एटीपी, अब जानबूझ के लिखिएगा ऐसा, हाउ मेनी एटीपी आर यूज्ड ड्यूरिंग रीजनरेशन 1 2 3 4, क्या होगा? 1। 1। 1 ही यूज हो रहा है यहाँ पे ना, तो दूसरा ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा कर लिया आपने। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी एटीपी आर यूटिलाइज ड्यूरिंग 1 केल्विन साइकिल, अब कितना होगा? 3। अच्छा, 3। चौथा क्वेश्चन हाउ मेनी एटीपी आर यूटिलाइज्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल? 18। मैम 18। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने, मेरी बात समझ आई। 4 यस कोने थे, मैम। चारों कोने से आंसर कर लिया आपने, ठीक है। NADPH तो बेचारा एक ही जगह यूज हो रहा है, तो अगर इसका पूछा जाए कि हाउ मेनी NADPH आर कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रिडक्शन फेनोमेना ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, तो कितना हो जाएगा? 2। 2 2। मॉलिक्यूल्स। एक ही केल्विन साइकिल में कितना लगेगा? 2। अगर 6 केल्विन साइकिल करे तो 12। 12 12। मॉलिक्यूल्स। या इसको उल्टा करके पूछो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनने में कितना लगेगा, तो 12। समझ गए, यहाँ पे वही है, उसको यस मैम। घुमा फिरा के बोला जा रहा है। अल्टीमेटली ये है कि आपको बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अब चाहे कोई किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे, ये चीज क्या होगी हमेशा यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो ये एनर्जेटिक्स वाला पार्ट था वो आपने पूरा क्लियर कर लिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेम द स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या इसको बोलने पे रीजनरेशन बोलने पे तो बच्चे रीजनरेशन ही आंसर कर देते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ RUBP, फॉर्मेशन बोल रही हूँ मैं, यूटिलाइजेशन नहीं बोल रही,
अगर फॉर्मेशन ऑफ आरयूबीपी बोला जाएगा तो रीजनरेशन होगा, अगर यूटिलाइजेशन ऑफ आरयूबीपी होगा तब कार्बोक्सिलेशन होगा। दोनों सब सेम कार्बोक्सिलेशन। है। एक में हम इसको बना रहे हैं, दूसरे में हम इसको तोड़ रहे हैं, दूसरे में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने जो है आराम से बैठे बैठे 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको पता भी नहीं चला। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बात समझ आई सबको? यस मैम। क्लियर है बिल्कुल? चलिए, तो इसका जो एनर्जेटिक्स वाला पार्ट है उसको फटाफट लिखिए। अगर हम 1 केल्विन साइकिल के बारे में बात करते हैं, 1 केल्विन साइकिल का डेटा मैं लिखती हूँ आपको। 1 केल्विन साइकिल, तो 1 केल्विन साइकिल में सबसे पहली बात 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2 are used for formation of, क्या लिखूं, कितना ग्लूकोज? फॉर्मेशन ऑफ 1 1 2 3 4, कितना लिखूं? 1 glucose 1 1 ग्लूकोज। ठीक है, एक ही ग्लूकोज बनेगा 6 से हम करेंगे तो। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नीट का आप जाके खंगालिएगा क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आप खुद ही मुझे नेक्स्ट डे बताएंगे इस पार्ट से कितना क्वेश्चन है। मैम CO2 तो एक होगा। ध्यान से इसको समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, इसको लाइन को ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा तुरंत। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना केल्विन साइकिल चाहिए? 6। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए? अब ठीक अच्छा, है? यस मैम। हाँ, यस मैम। ठीक है। उसके बाद एथीन एटीपी, बोलने का मतलब ये है ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, तो मैं ये भी लिख देती हूँ 3 इंटू 8 कहाँ से बोले 3 इंटू 6, 3 गुना 6 हम यहाँ पे इस डेटा को यूज कर रहे हैं। 18 ATP आर यूटिलाइज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ, अल्टीमेट गोल क्या है, हर हालत में ग्लूकोज ही बनाना है। क्या बनाना है इसको? और कुछ नहीं चाहिए, ग्लूकोज ही बनाना है इसको, ठीक है। देन 12 NADPH utilized for formation of one molecule of glucose। ये क्या था? ये कंजम्पशन वाला पार्ट हमने लिखा, मतलब ये सारी चीजें जो है आप यूज कर रहे थे, ठीक है। अगर आउट आप इससे देखेंगे तो 18 ATP यूज किया है, तो आउट कितना होगा? 18 ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर आपने 12 NADPH यूज किया है तो कितना रिलीज होगा वहां पे? 12 NADP, जब रिडक्शन कर देंगे आप लोग को, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? ये जो पीछे आपने अभी भी केल्विन साइकिल समझा, मैंने उसी पे लिखा है, कुछ नया नहीं, इसमें आसान हो गया होगा। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको केल्विन साइकिल लिखने में कोई दिक्कत हो? क्लियर बिल्कुल? मैम 1 केल्विन साइकिल फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नहीं, देखिए अभी तो सही से आंसर कर रहे थे प्रथमा, फिर क्या दिक्कत हो गई? देखिए, एक केल्विन साइकिल चलाया, तो एक केल्विन साइकिल जब हमने चलाया तो ये जो CO2 है यहाँ पे बस एक कार्बन दे के चला जाएगा, बस ग्लूकोज बनेगा नहीं अभी। फिर दूसरा साइकिल जाएगा, फिर दूसरा कार्बन देगा, फिर तीसरा साइकिल देगा, तीसरा कार्बन, चौथा साइकिल देगा, चौथा कार्बन, पांचवा साइकिल देगा, पांचवा कार्बन, छठा साइकिल देगा, छठा कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गया C6, तब बनेगा C6H12O6। तो ये शुरुआत से 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये साइकिल जो है हमेशा चलता रहता है। तो चलता भी रहेगा, बनता भी रहेगा, खर्च भी होता रहेगा इसके फिजियोलॉजी के लिए, मतलब इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये 1 by 1 करके खर्च भी होता रहता है। अब आया समझ में? समझे?
Yes, ma'am. हम्म, चलिए बिल्कुल स्पीड के साथ मैं आंसर नहीं लिखूंगी, कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन लिखेंगे सिर्फ कॉपीराइटेड केल्विन साइकिल के लिए, ओनली फॉर केल्विन साइकिल। पहला लिखिए, पहला क्वेश्चन, नेम द मोस्ट abundant enzyme during enzyme in the living system। अब क्या हो जाएगा? Rubisco. Rubisco. ठीक है, you then which step of Kelvin cycle is responsible for Kelvin cycle is responsible for excretion of ये तो क्या हो जाएगा? Carboxylation. Carboxylation. Then how many NADPH are used in 6 points of Kelvin cycle? अब क्या होगा? 12. 12. ठीक है, मैं चेक कर रहे हैं ना कितनी स्पीड बढ़ गई जब आप क्लास में बैठे थे, अभी क्लास मेरी स्टार्ट होने के पहले, और जब क्लास आप लीव करेंगे तो फर्क है या नहीं, फर्क है दोनों में, है ना? कितना Yes, सीख रहे ma'am. हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द स्टेप which involves formation of glucose। Reduction. हाँ Reduction. ठीक है, वेरी गुड। इससे ज्यादा और इससे बढ़ के कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता आपसे केल्विन साइकिल से, जितना आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा ही कर रहे हैं आप, मतलब सीख गए हैं, याद रखिए इसको, एग्जाम तक पता चला मैं खुश हो रही हूँ, आप एग्जाम में जाके भूल गए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हाउ मेनी एटीपी, ये बच गया था ना, यूटिलाइज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज। I'm 1880. हाँ ठीक है, वेरी गुड, आप समझ आ गया। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट है, हाँ, मेंशन बेसिक स्टेप्स ऑफ, ये तो रट गया होगा अब आपको, मेंशन बेसिक स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल। ठीक है, इसका बेसिक स्टेप क्या लिखेंगे केल्विन साइकिल का? Ma'am, carboxylation, reduction, regeneration. Reduction, regeneration. वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो ये इसकी बेसिक स्टेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन द प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। इसका रियल प्रोडक्ट किसको माना जाता है? Glucose. हाँ, ग्लूकोज ही लिखेंगे। अब आपको एग्जाम में क्या लिखा जाता है, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल, वहां पे लिखा रहेगा ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज होगा, लैक्टोज होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, तो ग्लूकोज को मार्क करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। मेंशन द
number of ATP used during regeneration. अब क्या One होगा? molecule. Regeneration of Kelvin cycle. Kelvin cycle. Mention the product of carboxylation. क्या होगा ये? M3PGA. हाँ TP. ठीक है, केल्विन साइकिल। ऐसे स्प्लिट करके ही पूछा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या मैम बनेगा। 2 molecules लिखना पड़ेगा यहाँ पर। नहीं, अगर आप प्रोडक्ट पूछ रहे हैं सिर्फ नाम भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 लिखते हैं तो फिर तो वो सोने पे सुहागा हो गया, बहुत अच्छा हो गया फिर तो। ठीक है, याद रहा तो अब, याद नहीं तो जरूरी नहीं कि मैडम ने बोला लिखना है 1 2 3 4 कुछ भी लिख के आ जाइए। नहीं याद है तो सिर्फ आप 3 पीजिए लिखेंगे। ठीक है, और हालांकि याद ही हो गया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला है नोट करने के लिए, ये होमवर्क है आपका। एक्सप्लेन केल्विन साइकिल, बाकी को करने में तो 3 मिनट लगेगा आपको पूरे 9 क्वेश्चन करने में। एक्सप्लेन केल्विन साइकिल। एक्सप्लेन केल्विन साइकिल बोलने का मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में जब ऐसा कोई भी साइकिल रिलेटेड एक्सप्लेनेशन रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको बोलने का मतलब ये है कि आपसे उसका रिप्रेजेंटेशन भी मांगा जा रहा है। और जैसे कैसे आप अर्लियर क्लासेस में जब पढ़ते थे, छोटी क्लासेस में, तो आपसे पूछा जाता था कार्बन साइकिल को साइकिल बनाते थे, ऑक्सीजन साइकिल को साइकिल बनाते थे, तो सारा आप क्या करते थे वहाँ पे साइकिल बना के शो करते थे। ठीक, यहाँ पे भी आपको ये साइकिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am.